अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो करंटली पेपर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और हम आज करंटली पेपर को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आपका पेपर जो है वो कैसे आता है। एज़ यूजुअल आप तमाम तर लोगों को पता है कि आपका जो रिमेनिंग सिलेबस था, यानी 981 से लेके ऑलमोस्ट 234 तक आपका जो सिलेबस था वो आपके फाइनल टर्म के अंदर जो है वो शामिल था। तो यहाँ पे आपका जो पहला पेपर है, तो ये यानी कि ये पहला पेपर, ये कलेक्शन ऑफ पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और एमसीक्यूज के वाले से भी आप लोगों को गाइडलाइंस जो है मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस की। तो कौन कौन से शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आया हुआ है डिफाइन एल्गोरिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताता जाऊं। ये प्रीवियस सेमेस्टर में भी, यानी आपसे पिछले जो लोग थे उन्होंने बहुत दफ़ा ये पेपर में उनके क्वेश्चन रिपीट हुआ था और उन्होंने ये पेपर में क्वेश्चन बार बार अटेम्प्ट किया था कि एल्गोरिदम क्या होता है। देखो, एल्गोरिदम का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे अगर इसका जवाब लिखूँ तो यहाँ पे सिंपल हम कहेंगे सेट ऑफ स्टेप। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेट ऑफ स्टेप्स का क्या मतलब है। यहाँ पे इसका सिंपल मतलब ये है कि एक, अगर आपने चाय बनानी है या एक कप आपने चाय का बनाना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस तरह आपकी दूसरी असाइनमेंट आई थी, तो वहां पर भी आप लोगों को कुछ स्टेप्स को मद्देनजर रखना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि आप लोग हर काम करने के तरीके को हम जो है वो एल्गोरिदम कह रहे होते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब आपको ये मिलेगा। पेपर में आप ये लिख के आ सकते हैं कि अ सेट और a process of rules to be followed in calculation or other problem solving operations in computer science is called या is known as algorithm। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये देखें, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ठीक है, ये इसका जवाब है, सिंपल जवाब यहाँ पे लिख कर आ सकते हैं। राइट, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एम एस वर्ड, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल आज इस वीडियो के अंदर ही परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी तरह की भी कंफ्यूजन ना रहे। एम एस वर्ड आप लोगों के पेपर में ओपन करना आपको अलाउ होगा। आप एम एस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं और वहां से आप हेल्प आउट कर सकते हैं अपने आप को। एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पावर पॉइंट और एक्सेल के हवाले से ही पूछा जा रहा होता है। ठीक है जी, करना क्या है, आपने एम एस वर्ड एक्सेल के फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल भी करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक जो है वो लिख लिया है ताकि आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो जो है वो समझाई जा सके। देखिए जी, एम एस वर्ड के वाले से, चूंकि मेरे पास एम एस वर्ड ऑलरेडी ओपन हुआ है, यहाँ पे देखो तो आपसे शॉर्टेस्ट कीज एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सिंपल आपने काम में करना है। देखो, मैं आपसे कहता हूँ बोल्ड करना है आपने टेक्स्ट को, तो शॉर्टेस्ट की क्या है, आप ये बोल्ड का सिंबल है, आपको मे बी यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें, वो बोल्ड कंट्रोल प्लस बी, तो यहाँ पे आपके पास उसने खुद से ही आपको जो है वो आपको शॉर्टेस्ट की बता दिया है। तो दिस इज समथिंग इज हेल्पिंग फॉर यू इन योर पेपर्स। इसी तरह से अटैलिक, देखो, कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू। अगर आप वीडियो को जूम करें यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मुझे ये जूम मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे देखें ये सारा कुछ आपके पास पॉसिबल है। ये सारे इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, डिज़ाइन ऑप्शन आ रहा है, लेआउट आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है। ये सारा वो काम है जो आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आया हुआ है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन ये देखें, एम एस वर्ड हो गया, एम एस वर्ड सारा कुछ आपको ऊपर मिल रहा है, डिज़ाइन है, आप यानी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वाटर मार्क देखें करना है, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का वाटर मार्क लगाया हुआ है, तो कस्टम वाटर मार्क पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का वाटर मार्क लगा हुआ है, मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें आपसे आपके पेपर में पूछी जाती हैं। सब कुछ आपके सामने ओपन है, ज़रा खुले दिमाग से आप लोगों ने विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपने पेपर को सॉल्व करना है। एक्सेल के फॉर्मूलाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम का एक क्वेश्चन आता है, यानी मैक्सिमम मार्क्स को काउंट करके दे दें या सम कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो वो आपसे ज़्यादा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ये टेबल आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ये सिर्फ एक डेमो मैंने आपके लिए जल्दी जल्दी क्रिएट किया ताकि आपके साथ जो है वो शेयर किया जा सके आपका पेपर एज सुन एज पॉसिबल। देखिए जी, काम कैसे करना है आपने, मैं ये फार्मूला आपके सामने भी लिख के दिखाता हूँ। देखो, सम का फार्मूला हमेशा याद रखना है, इक्वल से स्टार्ट होता है, SUM सम लिखेंगे। उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट यानी शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी। अब मैं आपसे कहता हूं, यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है, स्टूडेंट ए को, यानी स्टूडेंट ए के नंबर और स्टूडेंट बी के नंबर दोनों सम करके दो। तो देखो,
मैंने ये फार्मूला लिखा, उसके बाद स्टूडेंट ए वाला जो भी हमारे पास कॉलम है मैंने इस पर क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली A2 दे दिया। ठीक है, उसके आगे मुझे स्टूडेंट 2 यानी बी में जाना है, तो ये दोनों मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सपैंड करूंगा लाइक डैट। ये देखें उसने आगे B2 यानी बी आपका क्या है, हम इसको अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ से देखो बी क्या है आपका, ये बी है, यानी कि इसने किया क्या, बी और कॉलम कौन सा जी 2 है, तो देखो यहाँ पे वो खुद ले आया, B2 आपका कॉलम है। और ए में क्या किया मैंने, यानी ए का कौन सा कॉलम था, 2 था, तो देखो वो 23। इसने क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो वो कैसे प्लस करेगा, सिंपल आपने करना ये है कि इसको लगाने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें आपके पास सम का फार्मूला लग गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं ये सारा हो जाए, तो अब आपने ये नहीं करना कि अब आप यहाँ पे भी इक्वल लगाएं और सम लिखें, ये आपके लिए टाइम टेकिंग है। अब ये चूंकि इस कॉलम के अंदर फार्मूला लगा हुआ है, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दें। ये देखें ये आपके पास सारा कुछ यहाँ पे आ गया। इस तरह मैं आपसे कहता हूँ, यानी कि पेपर में आपसे आता है कि अब आप सब्ट्रैक्ट करके दें मुझे। सब्ट्रैक्ट का फार्मूला क्या है जी आपके पास, उसको समझ लेते हैं। तो देखें सब्ट्रैक्ट में भी हमेशा इसमें आपने याद रखना है कि एक्सेल के अंदर जो है वो सारे फार्मूलाज आपके इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट होंगे। इक्वल लगाया मैंने, इक्वल लगाने के बाद मैं चाहता हूँ, या मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है, आपने स्टूडेंट बी से, आप लोगों ने स्टूडेंट बी से यानी यहाँ से ये वाली स्टूडेंट ए की वैल्यू को माइनस करना है। वैसे तो आपके पास क्या आएगा 90 माइनस 23, लेकिन आपने ये फॉर्मूला लिख के देना है उनको। कैसे लिख के देंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बी का कौन सा कॉलम है जी, 2 कॉलम है, तो देखो B2 माइनस कौन सा A2, तो देखो A और 2 और स्टार्ट में इक्वल आ जाएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे फार्मूला की मदद से सॉल्व आउट करते हैं। देखें क्या करना है मुझे, यहाँ से तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली B2 दे दिया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आपने माइनस डालेंगे। ठीक है, किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, उसने A2 दे दिया, एंटर प्रेस करूंगा 67 आपके पास जवाब आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा सब्ट्रैक्ट का। ये मैंने आपके हैंडआउट से भी ओपन किया हुआ है, ये देखिए दिस वन। ये देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई जानी पेज नंबर 359 के ऊपर। तो ये आपके मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको बताया भी है, हर चीज़ आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, पेपर में किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा एक और फॉर्मूला या एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस जो पेपर में पूछा जाता है, डैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके दें जी आप उनको। वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए क्या फार्मूला है उसको देखते हैं। देखो मैक्सिमम में क्या है, मैक्सिमम का मतलब है कि इस पूरे से, यानी मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। देखो मैं ये कहता हूँ कि इस स्टूडेंट ए में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो वैल्यू मुझे दे दो। मुझे पता लग रहा है 65 है, लेकिन मुझे फार्मूला लगाना है। इस तरह स्टूडेंट बी में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो मेरे पास नंबर आ जाए। बाय यूजिंग फार्मूला आपने इसको क्या करना है जी, आपने इसको सोल्व आउट करना है बाय यूजिंग दी फॉर्मूला। कैसे करेंगे, सिंपल देखो इक्वल, और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इक्वल मस्ट है। मैक्स यानी मैक्सिमम स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। अब देखो नीचे वो खुद ही आपको बता रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा सर्च आउट करें, अब ये चला गया है, आप देखेंगे ना नीचे तो वो आपको खुद ही एक ये बता रहा होगा, ये देखें। तो यही आपने चीज़ यहीं से आप कॉपी कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट बी के नंबर कैलकुलेट हो जाएं। तो मैं ये सबको देखो मैंने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट किया। सिंपल आपने माउस को ड्रैग करना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड दैट्स इट। तो देखें इस सब में से जो 90 था वो मेरे सामने यहाँ पे आ गया। यही फार्मूला आपने उठाना है और उठा के आपने क्या करना है, अपने MS वर्ड में या अपने जो आंसर शीट होगा वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर देंगे। इस फॉर्मूले के आपको नंबर दिए जाएंगे, इसको याद रखिएगा। ऐसे कभी भी नहीं करना कि सिंपल आप 90 उठा के लिख दें, आपने फॉर्मूला लिख के दिखाना है उनको। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपने ऑलरेडी डिस्कस की होंगी, अगर टाइम है आप लोगों के पास तो मेक श्योर मेरी प्रॉपर एक पूरी लिस्ट है CS11 के मॉड्यूल्स की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको शॉर्टेस्ट यानी प्रिपरेशन वीडियो भी मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप MCQs की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और पार्ट 2 में आप सब्जेक्टिव पार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि लूप्स जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पता है 3 तरह की लूप्स होती हैं। एक होती है वाइल लूप, एक होती है डू वाइल लूप और इसी तरह एक होती है फॉर लूप। ठीक है, अब तीनों लूप्स का काम क्या होता है जी, तीनों लूप्स का ये काम होता है कि ये रेपिटिशन के लिए यूज हो रही होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट MCQs आपका
कि लूप्स की वर्किंग क्या होती है, ये रेपिटिशन के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिंपल, आप इसको आगे जाके फर्दर पढ़ सकते हैं। इनके सिंटैक्स आपने देखने हैं, वो आपको आपके हैंडआउट्स में शायद आपके कोई 109 110 मॉड्यूल है वहाँ पे मिल जाएगा। उसके आगे जनाब शॉर्टेस्ट क्वेश्चन था आपका, डिफाइन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, और दूसरे स्टूडेंट को आया असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा कर दिया। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, और जिस तरह आप आगे जाके डेव C++ पढ़ेंगे, आपने अपनी असाइनमेंट सेकंड बनाई 2023 के अंदर, वो भी आपकी कंपाइलर थी। जब आप उसे कंपाइल करते थे ना, वो आपको एक काली ब्लैक स्क्रीन की फॉर्म में आउटपुट देता था, तो वो आपके पास कंपाइलर का आउटपुट था। असेंबलर जो है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो असेंबली लैंग्वेज को आउटपुट की शक्ल में दिखाना काम होता है असेंबलर का। इस तरह इंटरप्रेटर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। तो इंटरप्रेटर जो होता है, ये भी आपका प्रोग्राम कंपाइल कर रहा होता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन करता है, जबकि जो कंपाइलर होता है ये सारी लाइंस को एक साथ करता होता है। तो ये आपने दोनों का डिफरेंस याद रखना है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट अरेज एंड एग्रीगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका जी। आपने दोनों का डिफरेंस बताना है, एज वेल एज आपने डिफाइन करना है। इसको आपके हैंडआउट से देखते हैं। आपका मॉड्यूल नंबर 146 है जनाब, अरेज और एग्रीगेट का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसका बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैंने अपनी प्रिपरेशन वीडियो में शेयर किया था। अरे इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेटा, ये हमेशा आपका एमसीक्यूज आता है और आपके पेपर में भी आ सकता है कि जो अरे होती है ना, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इसमें जो ऑप्शन आपने याद रखना है वो ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इसकी जो अरे की जो हमारे पास साइज होता है ना, यानी कि ये सेम डेटा होता है, ये आपने याद रखना है। अरे जो है ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेटा है जो कि सेम टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करता है, लाइक इंट्रीजर्स। तो सब में इंट्रीजर्स यानी 1 2 3 4 5 या 10 12 13 इंट्रीजर टाइप होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर इसके अंदर नहीं आ सकता। जबकि एग्रीगेट क्या करता है जी, एग्रीगेट जो है ये ब्लॉक ऑफ डेटा आइटम है दैट माइट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। इसका साइज भी डिफरेंट हो सकता है, जबकि इसका जो डेटा स्टोर करने की टाइप है वो भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अरे के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो दिस इज बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन द अरेज एंड एग्रीगेट टाइप। तो मेक श्योर आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके आगे अगर हम चलें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 243 के ऊपर ये आपके पास अवेलेबल है। अच्छा जी, उसके आगे देखें तो ट्रेडमार्क, ये मैंने एज इट इज कॉपी किया है। ट्रेडमार्क क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी शायद मोस्ट रिपीटेड है, 2021 में बहुत बार रिपीट हुआ था। डिफाइन ट्रेडमार्क। देखो ट्रेडमार्क हम कहते हैं लोगो को, एक जिस तरह वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का एक लोगो मैंने बनाया हुआ है, आप उस लोगो को जाके देख सकते हैं, तो वो मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है। तो मेरी कंपनी, मेरा चैनल या आपकी ऐसी सर्विसेज जिनसे आपकी अपनी पहचान होती है, डेट इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क। डजेंट मैटर, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है आप इसको कॉपी पेस्ट करें, सिंपल ये लिख दें, अ ट्रेडमार्क इज अ मार्क और लोगो और अदर डिस्टिंक्टिव साइन अप्लाई टू एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट और सर्विसेज जिससे हम आप रिकॉग्नाइज करते हैं। सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्रेडमार्क इज अ बेसिकली लोगो दैट रिकॉग्नाइज बाय योर सर्विसेज या दैट रिकॉग्नाइज या दैट हेल्प द रिकॉग्नाइज्ड ऑफ आवर सर्विसेज। तो ये आपके पास ट्रेडमार्क की सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आपने इसको पढ़ के जाना है। अच्छा जी, आगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। डिफाइन द पर्पस ऑफ ईमेल, ये बहुत दफा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, शायद ये एक पिछली दफा भी आया हुआ था। ईमेल का पर्पस क्या होता है, बड़ा सिंपल जवाब है इसका। ईमेल हम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के लिए और अपने इंपॉर्टेंट अब बातचीत को या अपने इंपॉर्टेंट मैसेज को आगे कन्वे करने के लिए। इसके अलावा आपने ईमेल के यूजेज जो है वो ज़रूर बताने हैं कि हम ईमेल को ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन लाइक बॉस एंड द एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरह करके आपने बताना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी देती होती है। हाउ कंप्यूटर यूज इन एजुकेशन सिस्टम, आपने बताना है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2023 में कि कैसे कंप्यूटर जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर यूज होता है। इसका बड़ा सिंपल जवाब आपके पास है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेसिकली इज द मॉडर्न यूनिवर्सिटीज दैट यूजेस द कंप्यूटर। आप बाय कंप्यूटर जो है वो अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं,
आप इंटरनेट के ज़रिए अपने लेक्चर्स को सुन सकते हैं, आप कंप्यूटर के ज़रिए अपने अंडरस्टैंडिंग्स को, अपने बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर जो है वो एक मेजर किरदार अदा करता है किसके अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे कन्वे करने के अंदर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करनी थी वो ये हैं कि आपके मॉड्यूल 170 से लेके, आप लोग कहते हैं ना कि सर हमें मॉड्यूल बता दें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो जनाब ये आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। 170 से लेके आपके 1233 तक, सॉरी, ये आपके मॉड्यूल्स हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके करंटली पेपर को मद्देनजर रखते हुए ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बताना था, अब ये इनको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। इसमें यह था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, रोबोट्स हैं, सेल्फ ड्राइवन कार्स हैं और कंप्यूटर सिस्टम की मदद से हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इस्तेमाल करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं आपने ये भी बताने हैं, जो कि आपको मॉड्यूल नंबर 171 के अंदर मिल जाता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको जवाब जो है एग्जैक्ट नहीं दे पा रहा। CS नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी, दिस इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है जब से आपकी बुक सिलेबस अपडेट हुआ है 2021 में, तभी से ये क्वेश्चन आ रहा है कि CS के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट बताएं सोसाइटी के ऊपर। ये मॉड्यूल नंबर 176 है शायद, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में क्या क्या असरात आपको लगते हैं। तो देखो जी, CS की मदद से, यानी कंप्यूटर के, ये CS का मतलब है कंप्यूटर साइंसेज, तो कंप्यूटर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हैं कि कंप्यूटर की वजह से हमारे बच्चे जो है वो गेमिंग्स का शिकार हो गए हैं और अपनी एजुकेशन में इतना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसके अंदर जो है वो कुछ वायरसेस का खतरा भी हो सकता है, जिससे हमारा डेटा जो है वो करप्ट होने के चांसेस हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास है, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर की मदद से जो है वो हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट। कंप्यूटर एक ऐसा जो है वो कंप्यूटर साइंस की मदद से, या कंप्यूटर एक ऐसा अब जरिया बन चुका है कम्युनिकेशन को करने का कि जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है बाय यूजिंग इंटरनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपसे पूछे जाते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 3-3 आपने जो है वो पॉइंट्स ज़रूर बताने हैं। और अगर आपसे खाली, जिस तरह अभी एक और दूसरे स्टूडेंट के पेपर में सिर्फ आया हुआ है कि CS के नेगेटिव इम्पैक्ट बताएं हेल्थ के ऊपर, तो ये देखो, ये आपने यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स लाजमी देने हैं। अब हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं जनाब, वो ये है कि अगर आप ज़्यादा टाइपिंग यूज़ करते हैं तो आपकी फिंगर टिप्स ख़राब हो जाती हैं, आपकी आंखें जो हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को देख देख के जो है वो उसमें कमी आ रही है, या आपकी जो है वो सीइंग पावर जो है वो कम हो रही है। इसी के साथ साथ जो कंप्यूटर सिस्टम का है कि लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं तो वो मोटे होने के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाते हैं, पेट निकल आते हैं, यानी फैटनेस को गेन करते हैं, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बताना है। और इसी के साथ साथ CS के सबसे मेजर आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट ये है कि ये आपके जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है आपकी हेल्थ के ऊपर। यानी कि हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये ज़्यादा देर कंप्यूटर के आगे बैठने से आपका सर दर्द हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकती है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और अगर इससे पॉजिटिव आपसे पूछे जाते हैं तो पॉजिटिव ये है कि आप डॉक्टर से घर बैठे हुए जो है वो आप बहुत आसानी से वो कोई इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, मेडिसिन आप ऑनलाइन उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आपके अपनी हेल्थ के बारे में, मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स वगैरह के वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके। उसके आगे क्रिएट द टेबल स्टेप, देखिए ये MS वर्ड से आया हुआ है आपका। आपने ना टेबल क्रिएट करना है, कैसे करेंगे ज़रा आपने गौर से मेरे स्टेप्स को देखना है। आपने इंसर्ट में जाना है, आपने ना स्टेप लिखने हैं, यानी कि सबसे पहले आपने लिखना है, इसका जवाब अगर मैं दूं तो आपने लिखना है क्लिक, मैंने किस पे किया, इंसर्ट पे, तो आपने लिखना है क्लिक ऑन इंसर्ट या क्लिक इंसर्ट। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपने जवाब क्या देना है जी, दूसरा आपने उनको ये बताना है कि उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहना देयर इज एन टेबल टैब, तो आप सिंपल यहाँ पे ये लिख लें कि देयर इज एन टेबल टैब अवेलेबल, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। यानी कि आपने अपने वर्डिंग में लिखना है, आपने कोई रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, आपने उसके आगे लिखना है प्रेस द टेबल टैब। तो देखो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने प्रेस किया टेबल टैब को तो आपके पास टेबल आ गया। तो देखिए आपके सामने टेबल्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने उसके आगे जो चौथा पॉइंट लिखना है, ओके, PREES, उसके आगे देखें चौथा पॉइंट आपके पास क्या है कि टेबल आपके पास अपीयर हो जाएगा। ठीक है, टेबल विल अपीयर
ओके, टेबल जब आपके पास अपीयर होगा तो आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी कैन क्रिएट दी टेबल, ये आपके पास यहाँ पे सिंपल का जवाब हो जाएगा। अब आपको कहने का मकसद ये है कि सिंपल ये आपने जवाब देने हैं और आपने एक टेबल को ड्रॉ कर देना है उनको, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल जवाब हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जी आपके पास? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कुछ शेयर कर दूं अबाउट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमेशा आपके क्विज़ से आएंगे, ठीक है। और ये सारे एमसीक्यूज जितने भी पेपर देख के आए इन लोगों के सबके क्विज़ से ही आए हैं। बहुत सारी प्रिपरेशन वीडियोस हैं जिसमें से 2 मेजर मैंने आपके 2023 की शेयर की हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 372 पेज के ऊपर चलते हैं। ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी कुछ यहाँ से पूछा गया था। ओके 372, ओके नोट पैड, यही भी देखें 230 मॉड्यूल है आपका। HTML सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसकी डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन क्या है जो कि पेपर में पूछी जाती है, डेट इज कॉल्ड .html और .htm। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। .html और .htm दोनों एक्सटेंशन है, तो अगर पेपर में दोनों आती है तो आपने बोथ के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके आगे देखें तो मतलब ये सारा मॉड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पेपर में। ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी का टैग ये वाला, ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ था। हेडिंग का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 12 दफ़ा यानी कि 4-5 ये पेपर कलेक्शन है जो कि मेजर समरी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो यानी कि 3-4 लोगों ने मुझे यही बताया कि हेडिंग का टैग, पैराग्राफ का टैग आया हुआ था, और ना यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने ये पूरा मॉड्यूल आपको समझाना चाह रहा था कि इसमें क्या होता है। अगर मुझे कोई पैराग्राफ राइट करना है ना, तो मैं कैसे उसको राइट कर सकता हूँ। देखो मैं टैग लगाऊंगा पी का, और यहाँ से टैग के बाद मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ हाय, ठीक है जी। अब हाय के बाद मैं लिखता हूँ वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। तो देखें सिंपल मैंने लिखा वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। मुझे पैराग्राफ बंद करना है तो बैक लाइन यानी /p, ये मैंने पैराग्राफ को बंद किया। ये 2 चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। मुझे पैराग्राफ लिख के दें, टेक्स्ट लिखा होगा, आपने ये टैग्स का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से अगर मुझे हेडिंग चाहिए, ठीक है, तो हेडिंग के लिए मैं क्या करूँगा जी, हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे टैग का इस्तेमाल करूँगा एज। अगर एज 1 है तो सबसे बड़ी हेडिंग है, अगर उससे छोटी चाहिए तो एज 2, उससे छोटी चाहिए एज 3, उससे छोटी चाहिए तो एज 4, ठीक है। तो एज 1 पे हम चलते हैं, और एज 1 पे हम क्या कहते हैं जी, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, क्या करना है आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज 1 को बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक स्टार्ट टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे वो जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना है। ये एग्जांपल देख लीजिए, देखो इमेज आपने लगानी है, तो इमेज के लिए हम ये इमेज SRC ये हम यूज़ करते हैं टैग। VU लोगो, ये आपके पास एक इमेज पड़ी होगी, आपके वहाँ से फाइल उठाएगा। विड्थ आप यानी कि कितनी इमेज की जो है वो विड्थ होगी, चौड़ाई कितनी होगी और लेंथ कितनी होगी, वो अपने हिसाब से सेट करेंगे और टैग को बंद कर देंगे। तो ये आपके पास इस तरह से जो है वो आ जाएगा। ये टोटल मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था ना कि H1, देखो H1 में इतनी बड़ी हेडिंग आएगी। अगर मैं H2 करता तो इससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग हो जानी थी। अगर मैं H3 करता तो इससे मज़ीद छोटी हेडिंग जो है वो हो जानी थी। तो ये आप लोगों को बताने का मकसद है कि दीज आर समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने इसको पेपर से देखने से पहले जाना है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूँगा आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।